औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बड़ी शोर सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी रजब भट्ट हुए बीमार और ईमान अपने भाई को लेके पहुंच गई अपने शोहर का पता करने के लिए। दुनिया होगी बाग बाग, दुनिया ने वो दुआएं दी। लोग समझे उस जो ईमान है वो उसने अपने भाई के साथ इंस्टा पे जो एक लगाया क्लिप और छोटी सी क्या करके जो आजकल वो बेचारी कर रही है काम, तो उसने लोगों को तासुर दिया कि जी वो जा रही है अपने हस्बैंड के पास और आगे पता कहते हैं जी निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा। बाद में जब वो अपने काम से फारिग होके आई तो बाद में जो उसने पोस्ट लगाई तो उससे भांडा सारा फूट गया। उसमें पता चला कि जी वो तो अपने भाई साहब के साथ गई हुई थी काके मियाँ के पैम्पर लेने के लिए, उसकी चीज़ें और घर की ग्रोसरी वगैरह सारा कुछ लेने के लिए गई हुई थी। वो उसको भी रत्ती भर फिक्र नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें लगा हुआ था कि जी इलामा साहब हार गए, कि इनकी सुलह नहीं होने वाली और जो कुछ भी था ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर जिस तरह वो हुआ था ना बीमार, अगर इनका थोड़ा भी तासुर होता ना तो परी की मामा करे बात, आप क्या ईमान का जाना बनता था कि नहीं बनता था? अगर वो भी रखना चाहती हाँ तो हो सकता है वो भी तंग आई पड़ी, वो भी कहती खसमान का जान छड़ मेरी। हाँ जी। तो मैं देख रही थी जहाँ ये लाइव बैठे थे डोगर ये सारे, और इन्होंने लगाया हुआ था कि अब भी वक्त है ईमान माफ़ी मांगे और आ जाए, रजब भट्ट से माफ़ी मांगे तो वापस आ जाए, तो क्या ईमान की इज्जत रह जाएगी? नहीं, मतलब वो लड़कियों के साथ बातें करता पकड़ा जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं, लोग क्या मतलब उनका खुद तासुर आ रहा है जी। वो इस्लामाबाद क्या करने जाते हैं? वो इस्लामाबाद गुलछर्रे उड़ाने जाते हैं, वहाँ बेहयाइयाँ बेशर्मियाँ करने जाते हैं। और जो बीवी है वो नाक रगड़े मिन्नते तरले करे कि मेरे से हुई ये गलती, तो आप हर जगह पे सही हो, जो भी कर रहे हो मैं आपको नहीं टोकूंगी, तो आप मैं आ जाती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर अगर वो माफ़ कर देता है तो फिर वो आ जाए, अगर नहीं वो माफ़ करता तो क्या बेचारी जो ईमान है वो इतनी गई गुजरी है? उसके पास बेचारी के कोई रहने सहने की जगह ही कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो खुदारा थोड़ी गैरत करें, जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं तो अल्लाह से डरे। आप भी बेटियों वाले हो, आपका भी कोई ऐसा रिश्ता होगा जिसमें आप भी मजबूर होंगे। तो एक रजब के लिए दुनिया पागल हुई पड़ी है कि रजब 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 हुई पड़ी है। और सीधियाँ ढोवे पुठियाँ ढोवे जो मर्जी करे, खैर है रजब रजब है ना पाकिस्तान का नंबर 1 वो साडा यूट्यूबर है जी। ओदे बेटे ने बनना जे, मेरे को लिखवा लो। अल्लाह ताला की मदद के साथ मैं आप लोगों के साथ एक सच्चाई बयान करती हूँ और वो बेचारा बन के नंबर 1 यूट्यूबर बनेगा, देख लीजिएगा। क्योंकि जब मतलब एक इंसान हो भी सच्चाई पे और उसको फेवर भी ना मिल रही हो, और फिर वो बंदा जो आगे मद्दे मुकाबिल और वो बेगैरती और बेशर्मियाँ भी कर रहा हो, तो क्या सारी दुनिया अंधी आपके लिए? करें बात इस पे। जाहिर बात है जब वो खुद भी शर्मिया कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बीवी को कह रहा है कि तुम नाक रगड़ के आओ, तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी ऐसे आएगी। तो लोग फिर किसकी सपोर्ट करेंगे? वो फिर ईमान की, हाँ जी, सपोर्ट करेंगे कि खुद तुम जो मर्जी करते रहो। अगर उसने एक बात की है उसकी तो बात ही कोई नहीं निकली। नहीं, फिर भी ये जो कहें जी मोबाइल के लिए वो परफ्यूम के लिए ये बात की है, उसकी बात पे मैं आ रही हूँ। परफ्यूम के लिए बात की है या जो भी है, वो पोस्टर लगा रही है, क्या वो बेहयाई तो नहीं कर रही? वो किसी मर्द के साथ तो नहीं ना? अब अभी मैं देख रही थी सहर हयात की जो बात चल रही है, वो हस्बैंड के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा चला तो फौरन कह रहे जी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया और उसने कहा मैं खबरदार मेरा नाम अपनी जुबान पे ना लाना। उस लड़के ने कहा। हाँ वो तो देखे ना, ये तो एक घरेलू लड़की थी, ये अगर यहाँ आई भी है तो शादी के बाद आई है, तो इस बेचारी का तो कोई मतलब बदतमीजी भी कोई नहीं। अगर उसकी वाइफ से भी निकली है ना तो वो भी आजिज़ी वाली है, उसमें भी आप उसकी बदतमीजी नहीं इधर लोगों को गिनती कर सकते।
तो अभी तक फिर मेरे ख्याल में तो फिर लोग कहते हैं देखने वाले क़यामत की निगाह रखते, वो अंधे नहीं होते, वो बड़े, उनको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या झूठ है क्या सच है। हर इंसान ने रजब भट्ट को जान नहीं देनी, जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देनी। और हर इंसान बेटियों वाला बैठा होता है, जो बहू होती है वो भी आपकी बेटी होती है, वो आपकी ना सही, वो किसी की बेटी आपके घर में आई होती है। तो ये नहीं है कि जी रजब भट्ट के कोई चाहने वाले जो इनमें वो जो अगर बच्चे हैं जिनको भी पता ही नहीं है उतार चढ़ाव क्या है, झूठ सच क्या है, तो वो फिर साथ खड़े रहेंगे। बाकी जो मिच्योर दुनिया है ना वो मेरे ख्याल में इसके साथ नहीं रुकेगी, इसीलिए तो ये इस चीज़ को लंबा कर रहा है? हाँ जी। नहीं तो अभी तक तो महीना तो हो गया हुआ है ना पहले नोटिस को, कि नहीं अभी हुआ? हो गया होगा। कौन सा रोज़ा था जब इसने वो नोटिस भेजा है? तकरीबन आधे रोजे थे जी, जिस दिन ये फोत हुई है ना। हाँ तो वही ना, अभी ये हमें, मुझे तो नहीं ना पता कि क्या है, हमें तो डेट से बात करनी ना, ये तो नहीं कि वो है तो उसी दिन का वाकया। तकरीबन महीना होने वाला है। हुआ नहीं है अभी, है ना? हाँ जी। तो बस मैं, बल्कि हम तो पूरी दुनिया खुश हो गई थी कि जी रजब भट्ट आए हाय, ओ घर वसाए ना वसाए, असी ओदा जरूर वसाना है। तो मतलब ये बीमार हुआ तो जी आएगी, अपने बच्चे को पकड़ेगी, पूरा खानदान पकड़ेगी, और वो नाक घसीटती इस टाइम हुई आ वैसे जाएगी। पूरा खानदान ना ही पकड़े बच्चे को और खुद ही आ जाए। हाँ तो वो आएगी जी नाक घसीटती हुई, तो घिसिया लेंदी हुई आ जाएगी बेचारी। तो लेकिन वो आई नहीं है, वो अपनी मस्ती में, कहते आग लगे बस्ती में ईमान और ऑन बस्ती में अपनी मस्ती में। तो अभी जी उनका भी आया है तो है लाइव, वो अभी देखते हैं, अभी लग जाएंगी उसकी भी जो लाइव है। उसने भी लाइव पे जो कोई नया खाता खोला होगा, नए कट्टे उसके भी खुले, जो खुले हुए पहले तो उसके अभी बंदे कोई नहीं है। तो अभी देखते हैं कि फिर आगे क्या होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बस आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ईमान ने फैसला सही किया गलत किया? ईमान ने, उसको जाना चाहिए था, अगर उसने भी घर बसाना था तो जाना चाहिए था। अब आगे ईमान जानती है मेरे ख्याल में ना कि उसको वो भी ऐसा बसाना कुछ चाहती है कि नजर नहीं। नहीं आ रहा उसको ना ऐसा कुछ, इस वजह हाँ से ना जी। वो भी नहीं इतना, नहीं तो अपना घर है, बल्कि इसकी इज्जत बन जानी थी। अगर ये बिल्कुल। खुद आ जाती है तो कल को इसके साथ कुछ फिर गलत करता है ना, तो मेरे ख्याल में इसकी इज्जत बन जाएगी, क्योंकि बड़ी दुनिया उसको ये फोर्स कर रही है कि भी कोशिश करो कि यही घर बस जाए और बच्चे को, बाप जो है ना वो बच्चे से दूर ना हो। बाकी जी अभी तक तो कह रहे हैं कि आगे बहुत बड़ा इवेंट आने वाला, बहुत बड़ी ये जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं ईमान के, जो कीवान सुल्तान की, वो तो मुझे लगता है साल की हो गई है ना। हाँ जी। तो ये तो अभी अभी 6 ये माह तो का अभी हुआ। 6 माह का है। हाँ तो अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी इधर हम भी इधर हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी तो वो तो अपनी मस्तियों में, पता नहीं वो बेचारा मिनट में बीमार हो जाता है, मिनट में सही हो जाता है, मिनट में वो फिरने के लिए चला जाता है, मिनट में वो बीमार हो जाता है। तो वो भी बीमार हो के दिखा रहा ना, हो सकता है मेरी बीवी मेरे पास आ ही जाए। हाँ जी, वैसे मुझे नहीं लगता उसका भी बीवी की इतनी ज़रूरत है। बीवी तो फिर बीवी वो होती सिर्फ है ना व्यूज़ के लिए बीमार हो रहा है। हाँ, कि मेरी ऑडियंस खराब ना हो। मैं जी। ईमान को छोड़ूंगी तो ऑडियंस मेरी हाँ मेरे साथ ही जी, रहेगी। ये असल मकसद है। लेकिन फिर भी इंसान है ना, देखे ना जो उसके खिलाफ, मतलब इर्द गिर्द इतना फैला हुआ है गंद, और एक बंदे से नहीं है। रजब मतलब इसकी रजब भट्ट की उसके साथ है, मां सफदर के साथ है, जुल्करनैन के साथ है, अपनी बीवी के साथ लड़ाई है, और बड़ी ऐसी दुनिया है। तो फिर इंसान है ना, कितना को दिमाग चल सकता है एकदम। तो फिर माउफ होता है ना बंदा, फिर थोड़ा सा आता है गुलामियों में। हाँ जी, ऐसा ही है। बस इसी तरह ही है। अब दोनों अगर चाहें तो ये बच सकता है, अगर दोनों के घर वाले चाहेंगे ना तो फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ जी, ऐसी बात है। क्योंकि जब भी घर बसाना होता है ना, लड़का लड़की की वजह से बसाना होता है, घर वालों की वजह से नहीं। क्योंकि वो लड़ाई उन्होंने करनी और सुलह भी उन्होंने ही करनी होती है। गुजारा हो जाता है, दूसरे लड़ भी रहे, मियाँ बीवी सही है ना, तो उनका गुजारा हो जाएगा आराम से। लेकिन इधर उसको अपने भाई से बड़ा प्यार है, और इसको अपनी माँ और बहन से बड़ा प्यार है। बिल्कुल। ये सारा बात में खाता खुला हुआ है। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है अपने व्यूज़ की खातिर। अब इन्होंने अगर सुलह भी करनी है ना तो ये उस सुलह को भी कैश करेंगे, उसके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग पहले बना के रेडी करेंगे कि इस तरह इस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, इस पे ज़्यादा आएंगे। सही बात तो है। क्योंकि उन्होंने हिंट तो दे दिया हुआ कि कोई सत्य खैरा ने कोई कुछ नहीं हुआ हुआ, तो नोटिस को भी वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो हुआ है, लेकिन अब वो सुलह करने का भी तरीकाकार आजमाएंगे कि हम उसको भी कैश करें। वो रजब साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते कुछ भी हैं। कर तो अभी सकते वो हैं। जो 7 बीमारों के लेट गया, और कुछ लोगों ने कहा और वो मिलने टूर गई पे तो गया मिल हुआ गई।
आ गया हुआ वो है। टूर पे गया हुआ था, अभी पिछले दिनों उसकी बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो हाँ, टूर पे तो गया क्या हुआ है? है। उसमें भी जुल्करनैन और कंवल को टारगेट कर रहा है, गाना गा रहा है, आंटियां भी कहन मुंडा जचदा बड़ा। हाँ, तो ये भी इतना बाज नहीं बच्चा आ नहीं रहा। है, कोई 5-7 साल कोई 30 छोटा साल बड़ा ये नहीं अपने होता। मुंह से मानता मैं 30 साल और का लड़कियों की 31वें साल फिजिक में ऐसी हूँ। होती है, वो हाइटेड भी है, उसने कई हाँ। जगह पे एक अपना शनाख्ती कार्ड तक वेबसाइट दिखाने पे आ गई है कि मैं टोटल 26-27 साल की हूँ। तो ये मुंह से मानता है कि मैं 30 साल का हूँ। हाँ, चले वो भी कोई नहीं, इसने कौन सा उसके साथ रिश्ता करना और जो इसको आंटी हो आंटी अंकल लगा हो, हुआ है। बच्चों शादियों के बाद सब आंटी अंकल ही होते हैं। हाँ, ये भी आंटी अंकल ही बन जाएंगे और 4 दिन के बाद यही है, कौन सा रिश्तेदारी या उसका रिश्ता आया था ये जो इसको, वो भी पागल है जो इसके लिए करे। वो उस इसको गाने में भी अंकल बड़ी कहना अजीब सी वर्डिंग है जो इसने उसके लिए फिर यूज किया, सारे कह रहे हैं इसने फिर उसको तंज किया है कि बाजियां ना पेश करो, ये वो फलाना फलाना। तो अपनी लिमिट्स ये बिल्कुल ही भूल जाता है बदतमीजी करते तो वही टाइम। तो दुनिया ने उसको किया जो नहीं है डिफेम, इसलिए तो वो अपना इस चीज पे चला हुआ खड़ा हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी अरूज को सवाल है बस, साथ ही ये जो उधर कहा गया कि नहीं जी नहीं, सत्य खैर साथ ही आ गया कि बीमार हुआ है तो बीवी मिलने आ गई है, तो फिर आ गया, वो मिलने नहीं गई, वो तो गई हुई है पैम्पर खरीदने, ग्रोसरी खरीदने गई हुई है उसके पास। और अगर बड़ा इसी अच्छा तरह ही मौका मिलने था। वाला इनका होता ना, तो ये वो पहले बीमारी का नाटक करके बीवी, अगर उसको इतने उम्मीद होती कि बीवी ने पता करने आना है, ये सब ये तो ड्रामेबाजी वो भी है। तो बीमार रही है ना। हाँ, ये सब ड्रामेबाजी है कि वो गई होगी, वो इतना मुँह लेके नोटिस तो वो उसकी बीमारी के बहाने में पूछने चली गई होगी, ये सब फेक है। तो लोग कह रहे हैं जाना चाहिए था कि उसके हाथ में ये मौका था। हद हो गई है भाई, पागल लोग तो खुद पागल हैं। पागल ही है। तो ऐसे एक बंदे के पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है। नहीं तो देखिए, अगर हमारी बात करें, हमारा तो एक रिएक्शन मतलब जिसने नोटिस दिया ना उसके लिए जाना चाहिए था। हाँ, इसके लिए था कि ये गलत था, गलती पे था, तो फिर इसका जाना चाहिए था, लेकिन उसने जाना ही नहीं। ऐसे दुनिया को बेवकूफ वो लोग कह रहे हैं कि वो माफी मांग के आए और ये जो सारे करतूत करने वाला है ये उसको माफ हाँ, ये करे। डोगर लोगों ने साफ कहा है कि उसका काम है कि वो माफी मांगे और आ जाए। ये अपनी ये जो टिकटॉक लाइवों पे बैठ के फिर बात इनकी कर रहे हैं। डिमांड होगी आपके एक एक दोस्त से भी माफी मांगो। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि उसको दोस्त बहुत प्यारे है ना, तो उसका भाई भी आ गया। अब देखते हैं वो आगे कौन सा हो घूम सकता है के उसे आगे अपना फ्यूचर इसके साथ ना सही समझ आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा तो वो अगर लड़की भी फैसला कर रही है तो सही कर रही है। वो वक्त गया जब इंसान बच्चों के लिए ना ऐसे लोगों के साथ जिंदगी गुजार लेते थे, चाहे अब मर्द चाहे 100 औरत। में से 90% बच्चे ही तकरीबन ऐसे हैं जो बगैर माँ बाप के, किसी का माँ के बगैर जिंदगी गुजरी है, किसी की माँ बाप के माँ के बगैर गुजरी, क्योंकि आजकल ना औरतें ठीक है ना मर्द ठीक है। और एक पता है क्या बात है, अब पहले होता था जो माँ या बाप वफा करते थे ना, औलाद आगे अच्छी निकलती थी। अब औलाद भी नहीं रखी थी तो अगले कहते हैं जी फिर इससे बेहतर हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी जाते। ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया पे जो है बस अल्लाह ताला ही उनको उनके घर बसाए, एक से दूसरा घर खराब हो रहा है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।